बर्क नाम के एक वाइकिंग गांव में एक अनोखी समस्या है। ड्रैगन अक्सर उनके मवेशियों को चुराने के लिए गांव पर हमला करते हैं। ऐसे ही एक हमले के दौरान हिकअप, जो शहर के सरदार स्टॉइक का बेटा भी है, अपनी नई मशीन का परीक्षण करने के लिए भाग रहा है। वो शहर के लोहार गॉबलर के यहाँ एक प्रशिक्षु के रूप में काम करता है। वो एक ड्रैगन को मारने के लिए अपने हथियार के साथ बाहर जाने वाला होता है, लेकिन गॉबर उसे रोक देता है और काम पर लगा देता है। गांव के लोग उसे उपद्रवी मानते हैं। वहीं वो देखता है कि युवा रंगरूट आग बुझा रहे हैं। उनमें सबसे अच्छी लड़ाका एस्ट्रिड है, जिसे हिकअप पसंद करता है। लड़ाई के बीच वे अचानक एक नाइट फ्यूरी को देखते हैं, एक रहस्यमय ड्रैगन जिसे कोई पकड़ नहीं पाता। गॉबर ड्रैगन से लड़ने जाता है। मौका देखकर हिकअप अपनी मशीन लेकर भागता है। वो आसमान का निशाना लगाता है और नाइट फ्यूरी की एक झलक पाकर उस पर गोली चला देता है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि उसने ड्रैगन को मार गिराया है और वो जंगल में गिर गया है। वो चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं होता और उस पर एक ड्रैगन हमला कर देता है। उसका पिता, जो एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है, उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वो ड्रैगन के सामने आता है, जिसने अभी अभी अपनी अग्निशक्ति खो दी होती है। वो उससे हाथ से लड़ता है और वो वहां से भाग जाता है, लेकिन आग के कारण एक टावर गिर जाता है और ग्रामीणों पर गिरता है, जो एक ड्रैगन को पकड़ने में सक्षम होते हैं। ड्रैगन मुक्त हो जाता है और एक भेड़ के साथ चला जाता है। सभी ड्रैगन जगह छोड़ देते हैं। हिकअप उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक नाइट फ्यूरी को मारा है, लेकिन स्टॉइक उस पर विश्वास नहीं करता और पूरे शहर के सामने उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है। गुस्से में वो उसे गॉबर के साथ घर भेज देता है, लेकिन जब वो निकलता है तो हिकअप घर से भाग जाता है। स्टॉइक ग्रामीणों के साथ एक बैठक में है, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकांश मवेशी खो दिए हैं और सर्दी पास है। स्टॉइक तब उन्हें ड्रैगन के द्वीप पर जाने और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इकट्ठा करने का फैसला करता है। वे सभी मिशन में शामिल होने का फैसला करते हैं। स्टॉइक गॉबर को रुकने और रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। वो उसे हिकअप को भी उनमें शामिल करने के लिए कहता है। हिकअप ड्रैगन की तलाश में जंगल में है। निशान का पीछा करते हुए वो ड्रैगन का पता लगाता है। वो रस्सी से फंसा हुआ है। खुशी से वो उसे मारने जाता है, लेकिन उसकी आंखें देखकर वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर वो जाने लगता है, लेकिन ड्रैगन को मुक्त करने का फैसला करता है और वो उसकी रस्सी काट देता है। ड्रैगन खुद को मुक्त पाकर उस पर कूदता है, लेकिन एक दहाड़ के साथ वो उसे बख्श देता है। हिकअप देखता है कि ड्रैगन को उड़ने में दिक्कत हो रही है। जब वो घर वापस आता है तो स्टॉइक उसे बुलाता है और कहता है कि उसने गॉबर को उसे ट्रायल ऑफ फ्लेम, एक भर्ती प्रतियोगिता में नामांकित करने के लिए कहा है। उसके विरोध के बावजूद वो उसकी बात नहीं सुनेगा और वहां से चला जाएगा। प्रशिक्षण शुरू होता है और गॉबर प्रतिभागियों का स्वागत करता है। उनमें एस्ट्रिड, जुड़वा भाई बहन टफनट और रफनट स्नॉटलाउड और किताबी लड़का फिश लेग शामिल हैं। हिकअप भी उनके साथ जुड़ता है और दूसरे उसकी उपस्थिति से नाखुश होते हैं। गॉबर उन्हें इकट्ठा करता है और उन्हें विभिन्न ड्रैगनों के नाम बताता है जिनका उन्हें सामना करना होगा। वो कहता है कि विजेता को एक ड्रैगन को मारने और उनका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। फिर वो अपने पहले ड्रैगन, जो एक ग्रॉनिकल है, को मुक्त करता है। फिर वो उन्हें उसकी कमजोरी और शक्ति के बारे में बताता है। एक एक करके हर कोई बाहर हो जाता है। एस्ट्रिड और हिकअप बचे रहते हैं। एस्ट्रा उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिकअप पर हमला करता है और उसे उड़ाने ही वाला होता है जब गॉबर हस्तक्षेप करता है और उसे सेल में डाल देता है। हिकअप फिर से नाइट फ्यूरी को देखने जाता है और उसे उड़ने में संघर्ष करते हुए पाता है। वो ड्रैगन को आकर्षित करना शुरू करता है और पाता है कि उसकी पूंछ का पंख गायब है। गॉबर सभी उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के बारे में लेक्चर दे रहा होता है जब हिकअप आता है और वो उनसे इसे गंभीरता से लेने के लिए कहता है। फिर वो उन्हें ड्रैगनों के बारे में एक किताब देता है और उन्हें पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन फिश लेग्स को छोड़कर कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है और वे सभी चले जाते हैं। केवल एस्ट्रिड बची रहती है। उसे अकेला देखकर वो बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रिड कहती है कि उसने इसे पढ़ा है और जाने ही वाली होती है। जब हिकअप कहता है कि